मैं हेमराज रेगर आज आपको शिक्षण की योजना के बारे में बताऊंगा कि एक शिक्षण की योजना कैसे बनाई जाती है और इसकी क्या आवश्यकता और क्या उपयोगिता है। जैसा कि आपको विदित है कि एक शिक्षक जब एक क्लास में जाता है या एक विद्यालय में जब पढ़ाता है तो मतलब उसके पहले वो शिक्षक पढ़ाने से पहले वो उसकी योजना बनाता है, क्योंकि बिना योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हम कोई भी शिक्षण कराते हैं या शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण कराया जाता है तो उससे पहले उसको योजनाएं बनाना जरूरी है। अगर वो योजनाएं नहीं बनाएगा तो वो अपेक्षित जो उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगा और किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम शिक्षक की योजना के बारे में देखें। तो शिक्षण की योजना जैसा कि एक बालक पूरे वर्ष पढ़ता है एक क्लास में, तो पूरे वर्ष में 3 तरह की योजनाएं बनती है। पहला है वार्षिक योजना, और दूसरी बनती है इकाई योजना, और तीसरी बनती है पाठ योजना। जैसा कि नाम से विदित है, पाठ योजना का बड़ा रूप है इकाई योजना का बड़ा रूप है वार्षिक योजना। और वार्षिक योजना के अंदर से ही इकाई योजना बनती है और इकाई योजना के अंदर से ही पाठ योजनाएं बनती है। इस तरह से ये 3 योजनाएं बनाई जाती है एक शिक्षक के द्वारा। वो पूरे साल में सबसे पहले वार्षिक पाठ योजना बनाता है कि पूरे वर्ष में मुझे कितने पाठ पढ़ाने और कितने उन पाठों में क्या क्या उद्देश्य की प्राप्ति होगी, मुझे किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, मुझे कौन सी शिक्षण विधि यूज करनी है। उसी तरह से हर प्रत्येक पाठ, ये इकाई योजना का मतलब है प्रत्येक पाठ, यानी एक पाठ जब पढ़ाता है, लेसन पढ़ाता है, तो उस लेसन पाठ में कौन सी शिक्षण विधि यूज करनी है, क्या बच्चे के अंदर व्यवहारगत परिवर्तन होगा, क्या वो शिक्षण विधि यूज करेगा, किस तरह से वहाँ पे लैंग्वेज यूज करनी है, इसमें इकाई योजना में आएगा। और इसी के पाठ मतलब पाठांश बनते हैं, इसको हम पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना में भी वो प्रारूप बनेगा और प्रत्येक दिन जो एक पीरियड वाइज क्लास लगती है तो उसके अंदर ये सब चीजें देखती है। उसमें भी शिक्षण विधि आएगी, क्या कहते हैं, सामग्री आएगी, शिक्षण सामग्री आएगी, क्या क्या वो कार्य कर रहा है, ये सभी चीजें समाहित होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वार्षिक पाठ योजना। शिक्षण योजना में सबसे पहले वार्षिक पाठ योजना जो पूरे वर्ष भर के लिए बनाई जाती है। हम शिक्षण बिंदु से देखेंगे। शिक्षण विद्यालयों में जुलाई से मई तक का चलता है। आपने देखा होगा कि हमारा पूरे साल का जो सत्र चलता है वो जुलाई से मई तक का होता है। जुलाई में एडमिशन होते हैं बच्चों के और मई में जाके उनका रिजल्ट सुना जाता है। यानी जुलाई से अपने मई तक का सत्र गिना जाता है, शिक्षण सत्र गिना जाता है। उस बीच में हमको एक शिक्षक के द्वारा जो योजना बनाई जाती है, वार्षिक पाठ योजना, वो मतलब उसी के अकॉर्डिंग अपने पाठ योजना बनाई जाती है। दूसरा है पूरे एक सत्र के लिए बनाई गई शिक्षण योजना क्या कहलाती है, वार्षिक योजना। मतलब पूरे सत्र के लिए, यानी जितने मतलब एक एडमिशन से लेकर बच्चे का रिजल्ट तक जो योजना बनाई जाती है उसको हम वार्षिक योजना कहते हैं। वार्षिक योजना प्रत्येक कक्षा के लिए विषयवार बनाई जाती है। मतलब कि प्रत्येक विषय, हर कक्षा के अलग अलग पाठ योजना बनती है, वार्षिक योजना बनती है। और हर विषय की, जैसे गणित की अलग बनेगी, सामाजिक ज्ञान की अलग बनेगी, हिंदी की अलग बनेगी, हर प्रत्येक विषय की अलग अलग पाठ योजना बने जाएगी। एक शिक्षक अगर 2 विषय पढ़ाता है तो दोनों की जो वार्षिक पाठ योजना है वो दोनों के लिए अलग अलग बनाएगा। वास्तविक और व्यवहारिक होनी चाहिए पाठ योजना। वार्षिक पाठ योजना कैसे होनी चाहिए, वास्तविक और व्यवहारिक। वास्तविक वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि वास्तविक यानी विषय वस्तु से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब विषय वस्तु से अगर भिन्न होगी तो उसमें मतलब है कि जो उद्देश्य की प्राप्ति है वो नहीं हो पाएगी और बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है तय समय में विद्यालय संसाधनों के द्वारा निश्चित पूरा किया जा सके। मतलब कि विद्यालयों में जो भी है संसाधन है उसके द्वारा अपने क्या कहते हैं पूरे सत्र में
पूरी की जा सके। कार्य दिवसों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। कार्य दिवसों के यानी पूरे सत्र में जितने भी कार्य दिवस दिन होते हैं उसी दिन अपने स्कूलों में क्लास लगती है, कालांश लगता है, तो उसी को ध्यान में रखकर एक शिक्षक को वार्षिक पाठ्य योजना बनानी चाहिए। क्योंकि छुट्टियों में तो अपनी क्लास लगेगी नहीं, कार्य दिवस में लगेगी, तो उसको वो दिन निकाल कर कितने दिन होते हैं उस दिन के हिसाब से वो पाठ्य योजना, वार्षिक पाठ्य योजना बनाई जाए। योजना का स्वरूप कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, मतलब ज्यादा कठिन भी नहीं और ज्यादा मतलब बिल्कुल हल्का भी नहीं, मतलब एक लचीलापन होना चाहिए जिसमें हम परिवर्तन भी किया जा सके। अब है वार्षिक योजना के चरण। ठीक है, यह अन्य योजनाओं का आधार, मतलब है कि ये अन्य योजना का आधार है। कैसे? अन्य इकाई योजना और पाठ योजना इसमें से ही बनेगी। वार्षिक पाठ योजना जो बनी होगी उसी में से ही इकाई योजना बनेगी और इकाई योजना में से ही पाठ योजना बनेगी। यानी इसके ऊपर ये दोनों योजनाएं इसके ऊपर आधारित है। पाठ्यक्रम, पहला है पाठ्यक्रम का विश्लेषण, इकाई बांटना। पाठ्यक्रम का विश्लेषण यानी पूरे साल में जैसे एक पुस्तक में से 12 पाठ है तो उन 12 पाठों का विश्लेषण करना, 12 इकाइयों को बांटना, 12 इकाई। फिर कार्य दिवस प्राप्ति, मतलब है कि अब पूरे सत्र में कितनी छुट्टियां आ रही है और कितने कार्य दिवस में विद्यालय चलने वाला है। उस विद्यालय मतलब जो कार्य दिवस में ही हम कालांश लेंगे तो उस कार्य दिवस को निकालना, फिर उसमें पता मतलब अपने एक निर्धारण करना। इसके बाद में शिक्षण कालांश विचार विमर्श, अपने कितने कालांश आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस बार में आ रहे हैं, उसका विचार विमर्श करना। तो क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अपने वार्षिक पाठ्य योजना बनेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि कई शिक्षकों के 2 हफ्ते में 2 बार कालांश आती है, किसी के 3 बार कालांश आती है, किसी के 6 दिन क्लास आती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पाठ्य योजना बनानी है। प्रत्येक इकाई के लिए मूल्यांकन, पुनरावृत्ति और सुधारात्मक कालांश व्यवस्था। अब है कि पढ़ाने के अलावा, शिक्षण कराने के अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि घर कार्य भी दिया जाता है, मूल्यांकन भी दिया जाता है, पुनरावृत्ति प्रश्न भी दिए जाते हैं, वहाँ पे कालांश कक्षा में सुधारात्मक कार्य भी कराया जाता है। तो वो भी चीज जोड़ते हुए हमें वार्षिक पाठ्य योजना बनानी है। उद्देश्यों का विभाजन, प्रत्येक इकाई हम अगर लेते हैं तो उस प्रत्येक इकाई में से क्या उद्देश्य प्राप्ति करना चाहते हैं, बालकों में क्या उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो उद्देश्य की प्राप्ति भी होनी चाहिए, वो उसका भी मतलब संधारण होना चाहिए। समय सीमा निर्धारण और सत्र विभाजन। समय मतलब है कि समय सीमा, एक कालांश कितने मिनट का आता है, कई बार 35 मिनट का आता है, कई 40 मिनट का आता है। वो 40 मिनट में हमको कितना बोलना है, कितना हमको शिक्षण करना है, कितना बच्चों के साथ में अंतरक्रिया करना है, वो भी निर्धारण होना चाहिए। सत्र विभाजन, सत्र विभाजन पूरे साल में 3 तरह के सत्र विभाजन होते हैं। जैसे जुलाई से माने तो जुलाई से सितंबर, ये पहला सत्र होता है। दूसरा है अक्टूबर से दिसंबर, ये दूसरा सत्र। और तीसरा है जनवरी से अप्रैल, ये तीसरा सत्र। 3 सत्र चलते हैं। इन 3 सत्रों का अलग अलग विभाजन किया जाएगा पाठ्य योजना बनाते समय। और शिक्षण सामग्री, हम जब भी पढ़ाते हैं तो शिक्षण सामग्री का प्रयोग जरूर करते हैं। तो हम हमारे द्वारा शिक्षण सामग्री क्या प्रयोग में ली गई है तो उसका भी संधारण किया जाना जरूरी है। यह है वार्षिक पाठ्य योजना। अब है इकाई पाठ्य योजना। पहले हमने वार्षिक पाठ्य योजना पढ़ा जो वर्ष भर में बनाई जाती है। अब इकाई पाठ्य योजना वर्ष भर में जो भी पाठ एक निर्धारित किए जाते हैं। अब एक एक पाठ यानी एक लेसन की पाठ्य योजना किस तरह से बनाई जाती है। तो इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक कौन थे? H.C. मॉरिसन, मतलब इन्होंने ये पाठ्य योजना के बाद मतलब कि जो भी है इनको प्रवर्तक ये थे। अब है दैनिक पाठ्य योजना का आधार। दैनिक पाठ्य योजना का जो इसके बाद अपन पढ़ेंगे, दैनिक पाठ्य योजना का आधार यानी इसी के अंदर से, इकाई पाठ्य योजना के अंदर से ही डेली जो पाठ्य योजना बनाई जाती है वो बनाई जाती है, इसको देख के बनाई जाती है। इसलिए अपन इसको आधार, इकाई पाठ्य योजना दैनिक पाठ्य योजना का आधार कह सकते हैं, क्योंकि इसी को देख के ही शिक्षक अपनी कालांश वाली पाठ्य योजना बनाता है, दैनिक पाठ्य योजना बनाता है। अब इसमें इस पाठ्य योजना में क्या क्या होगा? विषय वस्तु और शिक्षण विधि होगी।
मतलब है कि हर पाठ में से कुछ न कुछ विषय वस्तु लिया जाएगा, शिक्षक के द्वारा वो विषय वस्तु लिया जाएगा जो एक कालांश में पढ़ाना है। और शिक्षण विधि होगी कि कौन सी शिक्षण विधि यूज करते हैं। देखो शिक्षण विधि में कई बहुत सारी विधि होती है, जैसे उदाहरण विधि होती है, प्रश्नोत्तर विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है, व्याख्या विधि होती है और अन्य कई विधियां होती है। अब ये इकाई पाठ योजना भी 2 प्रकार की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की। एक होती है विषय वस्तु की इकाई योजना और दूसरी होती है अनुभव केंद्रित इकाई योजना। देखो विषय वस्तु की इकाई योजना किस पर आधारित होती है? सिद्धांतों, सूत्रों और पाठों पर आधारित होती है। और अनुभव केंद्रित योजना इकाई योजना किस पे आधारित होती है? रुचि आवश्यकताओं पर आधारित होती है। यानी 2 प्रकार की इकाई योजना होती है। अब उद्देश्य क्या है इकाई पाठ योजना का बनाने का? उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु को व्यवहारिक बनाना, मतलब जो भी एक लेसन में सब जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसको व्यवहारिक बनाना, मतलब उसको सरल रूप में बनाना। दूसरा है विद्यार्थियों के रुचि के अनुसार वस्तु संगठन करना। मतलब जब हम एक शिक्षक के द्वारा जब पाठ योजना इकाई योजना बनाई जाती है तो उसको ध्यान रहता है कि मुझे कौन सी बातों को कालांश में बोलना है और किन बातों को मतलब किन उद्देश्य की पूर्ति करनी है। लास्ट में क्रमबद्ध ज्ञान देना, मतलब है कि जिस तरह से एक लेसन होता है उस लेसन में हमें बच्चों को कौन सी शिक्षा देनी है, कौन सा ज्ञान देना है, कौन सा उद्देश्य प्राप्त करवाना है, वो क्रम हमको ध्यान देता है। तो ये है इकाई पाठ योजना। अब है इकाई योजना के सिद्धांत। अब इकाई योजना के सिद्धांत 4 है। इकाई सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, गतिशीलता का सिद्धांत और संगठन का सिद्धांत। अब इकाई सिद्धांत में क्या है कि मूल्यांकन की नवीन परिविधियों का शामिल होना चाहिए। मतलब है कि एक शिक्षक के द्वारा के मूल्यांकन की नई विधियों का भी शामिल करना चाहिए और स्तर के अनुसार मतलब कक्षा के स्तर पर घर कार्य देना चाहिए। बच्चों का भी मतलब कि पर्याप्त अवसर देना चाहिए और ये एक नई मतलब एक नवाचारों को एक इकाई योजना में शामिल करते रहना चाहिए, तभी होगा। और रुचि का सिद्धांत, रुचि का यानी मतलब बच्चों की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या मतलब बच्चों के अंदर क्या रुचि है, उस रुचि के अकॉर्डिंग ही इकाई योजना में उन बातों को सम्मिलित करना चाहिए। गतिशीलता का सिद्धांत, गतिशीलता का मतलब होता है कि देखो समय के अनुसार हर बातें परिवर्तन होती रहती है। आज से हजारों साल पहले मतलब कि शिक्षण प्रक्रिया अलग थी और आज की शिक्षण प्रक्रिया अलग है। तो इन गतिशीलता का मतलब होता है कि मतलब कि अपडेट में रहना चाहिए। एक शिक्षक को नए बातों को भी ध्यान में लाते हुए योजना में उन बातों को शामिल करना चाहिए। संगठन का सिद्धांत, अब यह है कि जैसे अपन किसी टॉपिक पे पहुंचाना है बच्चों को, उस लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाना है या उस उद्देश्य की प्राप्ति करवानी है, तो मतलब है कि ऐसी कौन सी बात समाहित की जाए, ऐसा कौन सा वातावरण बनाया जाए जिससे उसका बच्चों को उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो ऐसी बातों को उस इकाई योजना में शामिल होना चाहिए। आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है ये इकाई योजना का प्रारूप है। इस टाइप से पूरी इकाई योजना बनती है, ध्यान से देख लो। अंत में है हमारे दैनिक पाठ योजना। इससे पहले मैंने वार्षिक पाठ योजना बता दी और इकाई पाठ योजना बता दी। अब दैनिक पाठ योजना है। दैनिक पाठ योजना यानी जो प्रतिदिन बनाई जाती है, एक शिक्षक के द्वारा जो प्रतिदिन बनाई जाती है। वार्षिक पाठ योजना जो साल में एक बार बनती है। इकाई पाठ योजना जो साल में जो वार्षिक पाठ योजना बनती है उसमें सभी पाठों का सार होता है, सभी पाठ दिए होते हैं। और इकाई योजना जो प्रत्येक पाठ की बनती है, प्रत्येक लेसन की बनती है और उसी का एक छोटा रूप है दैनिक पाठ योजना जो प्रतिदिन की बनाई जाती है। अब इसके प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर थे जिन्होंने ये दैनिक पाठ योजना बताई। अब पाठ योजना का अर्थ क्या है? कक्षा में शिक्षण कराने से पूर्व शिक्षक के द्वारा जो विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप बनाकर लेकर जाता है उसे पाठ योजना कहा जाता है। यानी एक शिक्षक के द्वारा जब क्लास में शिक्षण कराया जाता है, लेकिन शिक्षण कराने से पूर्व जब वो घर से एक योजना बनाकर लेकर आता है कि मुझे आज क्लास में क्या बताना है, किस विषय वस्तु के बारे में बताना है, मुझे कौन सा उदाहरण देना है, कौन सी कहानी जोड़नी है, कौन सा मुझे शिक्षण सामग्री यूज करनी है, कौन सी शिक्षण विधि यूज करनी है, किस तरह से मुझे समझाना है और बच्चों को किस तरह से क्रियाशील रखना है, वो सब एक दैनिक पाठ योजना में लिख कर लेकर आता है या संधारण करता है। फिर
वो इसलिए करता है क्योंकि अब उसको एक अपने शिक्षण को रुचिकर बनाना है, आनंददायक बनाना है और एक उद्देश्यपूर्ण बनाना है। अब है पाठ्य योजना की आवश्यकता, मतलब पाठ्य योजना की बनाने की आवश्यकता क्या है, क्यों बनाई जाती है पाठ्य योजना, ऐसे क्या जरूरत पड़ी। तो पाठ्य योजना बनाने का कारण ये है कि सबसे पहले तो कक्षा में अनुशासन। जब हम पाठ्य योजना बना के जाते हैं तो हम वही बातें बताते हैं क्लास में जो एक आवश्यक होती है, जिससे क्या होता है कि बच्चा भी सक्रिय रहता है और शिक्षक भी सक्रिय रहता है, जिससे कक्षा में क्या होता है, एक नियंत्रण रहता है और कक्षा अनुशासित रहती है। जब शिक्षक को भी पढ़ाने में मजा आता है और शिक्षार्थी को पढ़ने में मजा आता है तो दोनों के बीच में एक अंतर क्रिया बनी रहती है, जिससे कक्षा एक अनुशासित रहती है। शिक्षण विधि का प्रयोग, जब एक क्लास में शिक्षण विधि का प्रयोग करता है कक्षा शिक्षक के द्वारा तो उसका शिक्षण प्रभावशाली बनता है, रुचिपूर्ण बनता है, आनंददायक बनता है और वो अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन भी कर सकता है। किसके माध्यम से, दैनिक पाठ्य योजना। अगर उसने एक दिन पहले जिस विधि से पढ़ाया और बच्चों को समझ में नहीं आया तो अगले दिन वो अपनी पाठ्य योजना में बनाते समय अपनी शिक्षण विधि को परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है, अलग विधि से पढ़ा सकता है। लेकिन ये कब मालूम पड़ेगा, जब हम दैनिक पाठ्य योजना बनाएंगे। हम अपनी जो शिक्षण विधि का मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन हमेशा लिख कर किया जाता है। फिर इसके बाद में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हम अगर कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य से पहले हम योजना नहीं बनाते हैं तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए वैसे हमारे शिक्षण में हमारे शिक्षण को अगर सफल बनाना है तो उसकी शिक्षण योजना भी बनी हुई होनी चाहिए। उसी तरह से शिक्षण सामग्री, क्या हमें कब शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। शिक्षण सामग्री किसे कहते हैं कि हम किसी भी कठिन शब्द को, किसी भी कठिन मतलब कि वाक्य को या समझाने के लिए हम शिक्षण जो भी, जैसे टीएलएम है, चित्र है, मानचित्र है या कोई वास्तविक वस्तु है, इसके माध्यम से बच्चों को बताते हैं और वो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, तो हम उसी को हम शिक्षण सामग्री कहते हैं। अब है हम पाठ्य योजना का महत्व, मतलब पाठ्य योजना बनाने का क्या महत्व है, उसके क्या फायदे हैं। जैसे पाठ्य योजना बनाने से उपयुक्त वातावरण, यानी पाठ्य योजना बनाने से जब शिक्षक क्लास में जाता है तो उसका वो एक वातावरण मिलता है, उसको पढ़ाने का एक अच्छा मतलब एक अच्छा माहौल मिलता है, जिससे क्या उसका शिक्षण क्रमबद्ध चलता रहता है। उपयुक्त वातावरण बन जाता है, पाठ्य योजना बनाने से उपयुक्त वातावरण बन जाता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित कोई भी शिक्षक जब पाठ्य योजना बनाता है और वो एक प्रारूप बना के जाता है तो वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। जैसे मतलब कि पहले वो किसी विषय वस्तु को पढ़ाकर अगले दिन पढ़ाया होगा, फिर नेक्स्ट डे वो बनाता है पाठ्य योजना, तो वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, जिससे क्या होता है एक वो क्रम बन जाता है। बच्चा उसको क्या है कि किसी चीज को जल्दी कैचअप करता है। और मनोवैज्ञानिक शिक्षण, यानी जब पाठ्य योजना के आधार पर अगर वो शिक्षक एक क्लास में पढ़ाता है तो उसका माहौल एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण बन जाता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण बन जाता है। मतलब है कि शिक्षक को भी पढ़ाने में मजा आता है और शिक्षार्थी को भी पढ़ने में मजा आता है। मतलब एक पूरा एक पढ़ाई का माहौल तैयार हो जाता है। वो किस कारण से, पाठ्य योजना तैयार करने के कारण, पाठ्य योजना से तैयार करने। ठीक है, कक्षा में अनुशासन, जब शिक्षक पढ़ाएगा और शिक्षार्थी उसको रुचि से ध्यान देगा और उसमें मतलब है कि सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, तो कक्षा में क्या अनुशासन वैसे ही बना रहेगा। कोई बच्चा चलाएगा नहीं और मतलब है कि शोरगुल नहीं करेगा। सहायक सामग्री का प्रयोग, जब एक शिक्षक के द्वारा जब क्या कहते हैं ये पाठ्य योजना बनाता है तो उसको ध्यान रहता है कि विषय वस्तु में क्या आया है, कौन सा कठिन शब्द आया है, किस विषय वस्तु के बारे में उदाहरण के द्वारा मैं बता सकता हूँ। तो उस समय वो क्या है, किसी भी टीचिंग एड या टीएलएम या कोई भी शिक्षण सामग्री ले जाकर वो क्या कहते हैं पाठ्य योजना को या विषय वस्तु को सरल और प्रभावशाली बना सकते हैं। शिक्षण रुचिपूर्ण प्रभावशालीपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण को रुचिकर और प्रभावशाली और बनाने के लिए पाठ्य योजना का प्रयोग करते हैं या पाठ्य योजना बनाकर ले जाते हैं। भले है कि अगर शिक्षण को रुचिकर बनाना है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो पाठ्य योजना बनाना
बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जो पाठ योजना में मतलब वो शिक्षक पहले से ही एक क्लास में जाने से पूर्व वो अपनी पूरी तैयारी करके जाता है, जिससे वो है कि हर चीज को एकदम सही तरह से बोलता है, सही तरह से बताता है, जिससे क्या है कि कोई भी इसका शिक्षण रुचिपूर्ण बनता है और रुचि प्रभावशाली बनता है। ये आपके सामने अब दैनिक पाठ्य योजना का प्रारूप है। ये इस टाइप से दैनिक पाठ्य योजना बनती है। आप इसको ध्यान से देख लो और समझने की कोशिश करना।